जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मंत्र को किस तरह से शक्तिशाली बना सकते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका मंत्र सिद्ध हो, वो कारीगर हो, और वो जब भी उसका प्रयोग करे वो कारीगर करे, उसमें एक ताकत हो, ताकतवर हो, और उसकी मन चाहे जब भी वो कार्य के लिए उसे प्रयोग करे तो उसका सही दिशा में उसका प्रयोग हो। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग निरंतर मंत्र जप करते रहते हैं, निरंतर मंत्रों को जपते रहते हैं, मगर फिर भी उनका जो मंत्र होता है वो सिद्ध नहीं हो पाता है। वो जब उसका जिस समय उसका प्रयोग करते हैं उस समय उसका कोई भी फल उन्हें देखने को नहीं मिलता है। मगर जिसका मंत्र सिद्ध होता है, कईयों के मंत्र तो ऐसे होते हैं जो एक दो बार सिमरन करने से ही, मात्र से ही सिद्ध हो जाते हैं। और जब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो वो लोग जब चाहे वो लोग सवारी बुला सकते हैं, चाहे वो अपने लिए हो या चाहे वो दूसरों के ऊपर हो, वो उनके ऊपर सवारी बुला सकते हैं। जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी को भी उन व्यक्तियों के ऊपर अपना जो मंत्र उन्होंने सिद्ध किया है उसे बोलकर मात्र कुछ क्षणों में ही उसे यह उगलवा लेते हैं कि आखिर वो उसके शरीर पर क्यों आया है, क्या चाहता है, कैसे जाएगा, ये सब कुछ बातें। मगर बहुत से लोग ये होते हैं जिनका मंत्र सिद्ध नहीं होता है, वो निरंतर कोशिश करते रहते हैं मगर उनका जो मंत्र होता है वो कारीगर नहीं होता है। अगर आप भी अपने मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो या ताकतवर बनाना चाहते हो तो मैं जो आपको 5 उपाय बताने वाली हूँ, आप इनको प्रयोग करके देखना, ये ज़रूर कारीगर होगा। जैसे कि आप लोग मान लीजिए माता दुर्गा चालीसा का पाठ है, अगर वो सिद्ध है, अगर मैंने माता चालीसा का पाठ सिद्ध कर रखा है तो मैं उसका सिमरन मात्र करने से ही, अगर मैं किसी के सिर पर हाथ रख लेती हूँ, जो उसकी दुख बाधा है उसका उसी टाइम अंत होना शुरू हो जाता है, उसे उसी टाइम आराम मिल जाता है। तो अगर आप भी अपने मंत्रों को इतना ही शक्तिशाली पूर्ण बनाना चाहते हो कि आपके मंत्र जब आप चाहो, जहाँ आप चाहो उसका अच्छे से प्रयोग कर सको और जिस पर चाहो उसका असर हो सके। मंत्र सिद्ध होने का मतलब ये नहीं कि एक बार मंत्र सिद्ध हो गया तो आपने पूजा पाठ अर्चना सब कुछ छोड़ देना, ऐसा नहीं करना है। अगर आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको अपनी पूजा में निरंतरता लानी है, अपने इष्ट की तरफ अपनी जो भक्ति भाव है इनको और बढ़ाना, ना कि इनको कम करना है। तो किस तरह आप अपनी जो मंत्र की शक्ति है उसे आप ताकतवर कर सकते हो, जिससे कि जब भी आप उसका उपयोग करें तो वो कारगर, वो तीर की तरह काम करें, तुरंत उस व्यक्ति की हाजिरी हो सके, तुरंत जब आप चाहो, जिस भी आप इष्ट देव की पूजा कर रहे हो वो इष्ट देव आपकी शीश आ सके। और जब चाहो आप किसी नेगेटिव, अगर किसी का आपने मंत्र, अगर किसी पर नेगेटिव चीज़ का असर हो रहा है, अगर मेरी माता दुर्गा चालीसा का पाठ सिद्ध है और मैंने उसे सिमरन करते उसकी शीश पर हाथ रखने से वो तुरंत उसे आराम मिल जाएगा, आराम मिलना उसे शुरू हो जाता है। तो इसे बोलते हैं सिद्ध होना। अब सिद्ध होने के लिए बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, तो मैं उनमें से आपको ज़्यादा बड़े कार्य नहीं, मैं छोटे छोटे से आपको 5 उपाय बता रही हूँ। अगर आप लोग ये उपाय करते हो तो आप लोग, मेरा मानना, आपका मंत्र जरूर सिद्ध होगा और यह बिल्कुल तीर की तरह कार्य करेगा। तो सबसे पहला कार्य और सबसे पहला उपाय है कि आपको अपने जो आपने मंत्र सिद्ध किया है, अगर आपका मंत्र सिद्ध हो गया या नहीं हुआ तो आपको उसमें निरंतरता लानी है। मेरा मतलब है, अगर आपका मंत्र सिद्ध हो गया तो आपने लाखों हजारों बार उस मंत्र का जाप किया होगा, तो जब जाके वो मंत्र सिद्ध हुआ होगा और आपने सिद्ध होने के बाद उसे तुरंत छोड़ दिया, तो ऐसा करने से जो आपकी मंत्र में सिद्ध हुआ था वो धीरे धीरे उसका असर जो है वो कम होने लगता है। अगर आपको उसे और स्ट्रॉन्ग बनाना है और मजबूत बनाना है तो अपनी मंत्र में जो बोलने की है उसमें निरंतरता लाना बहुत ज़रूरी है। अगर रोज़ आपको मंदिर में सुबह शाम, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक टाइम पकड़ लीजिए, या तो ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के टाइम आपको कम से कम 108 माला तो कम से कम डेली करनी है। और आपके ऊपर है कि आप 21 माला कर सकते हो, 21 माला, एक माला तो आपको डेली करनी है। अगर आपके पास टाइम है आप 21, 31, 51, जितनी माला ज़्यादा आप करते हो उतना ही ज़्यादा आपका जो मंत्र है वो स्ट्रॉन्ग होते जाता है। यह है मेरा पहला उपाय। दूसरा उपाय है, आप जिस भी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हो तो आपको कम से कम हफ्ते में या डेली 2 लौंग का भोग देना है। जैसे कि
हम हनुमान चालीसा या राम हनुमान जी का कोई मंत्र हो गया, दुर्गा चालीसा का ओम क्रीम क्रीम माता दुर्गा का, या ओम नमः शिवाय, ये छोटे छोटे से मंत्र हैं। अगर आप इन मंत्रों को आप सिद्ध करना चाहते तो इनके बोलते हुए आपको 2 लौंग की आहुति या तो आप कपूर पर दे सकते हो, या जो कंडे की कड़छी होती है उस पर आप अग्यारी दे सकते हो। ऐसा करने से जो आपका मंत्र है वो 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 स्ट्रॉन्ग होगा, और जब भी आप उसका प्रयोग करोगे तो वो तीर की तरह काम करेगा और सीधा निशाना लगेगा। और तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय है कि आपको जब भी ग्रहण काल हो, अमावस्या है, पूर्णिमा, अमावस्या, पुण्य, दीपावली, और इन सब बारों पर कहा जाता है कि इन सब बारों पर जितना हो सके आपको अपने मंत्र का जाप करना होता है, क्योंकि ग्रहण काल में बोला जाता है जितना अधिक आप मंत्र जाप करते हो उतना अधिक जल्दी आपका जो मंत्र है वो सिद्ध होता है, वो कारीगर होता है, वो काम में लाने लायक हो जाता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये आपको निरंतरता करना है। और जिस भी मंत्र को आप सिद्ध करने जा रहे हो उसको आपको हफ्ते में कम से कम एक बार हवन, महीने में, हफ्ते में, 11 दिन में, 21 दिन में, जब आप पर बन जाए तो उस मंत्र को आपको एक हवन जरूर करना है। हवन करना है और उसमें कम से कम अपने जो मंत्र आप सिद्ध कर रहे हो उसकी 108 आहुतियाँ, 108 जितनी, और हवन सामग्री आप जिस भी इष्ट देव की पूजा कर रहे हो, या वो तामसिक है या सात्विक देव है, उसके अकॉर्डिंग आप जो सामग्री है वो उनका आप प्रयोग कर सकते हो, और उन्हीं के हिसाब से वो सामग्री आप ले सकते हो और आहुति के रूप में आप उन्हें दे सकते हो। और पांचवा और अंतिम सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो पांचवा क्या कार्य है? पांचवा कार्य है अपने जिस भी इष्ट देव की आप पूजा कर रहे हैं उनका आपको मनपसंद भोग देना है। जैसे कि माता काली का हो गया, भगवान हनुमान जी, बालाजी महाराज का हो गया, बालाजी महाराज के 2 लड्डू हो गए, माता काली के आपने पेड़ा दे दिया, या कुछ भी मीठा जो उनको पसंद हो। अगर आपके पास इतना भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 लौंग और बतासे का भोग अग्यारी पर जरूर दें। अगर आप ये सारे कार्य, जो कार्य मैंने आपको बताए हैं, अगर ये आप ये सारे कार्य करते हो तो जो आप जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हो वो मंत्र इतना ताकतवर हो जाएगा कि जब भी आप उसका प्रयोग करोगे आपको हमेशा अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने जो मंत्र है उनको अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।